साल है 1999। एक 15 साल का लड़का जिसका नाम जॉनथन जेम्स है, जो कि फ्लोरिडा का रहने वाला है, अनजाने में एक ऐसे रास्ते में निकल पड़ा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जॉनथन जेम्स, अ कंप्यूटर जीनियस, जिसको कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग से काफी ऑब्सेशन था, and he used to play with the computers. He hacked a network which he did not do, but that was unintentional. उसको पता भी नहीं था कि उसने क्या किया है, और सडनली ये 15 साल का लड़का पूरे फ्लोरिडा में, पूरी कंट्री में एक हाईलाइट बन जाता है, और वो पहला माइनर था जिसको साइबर क्राइम के लिए जेल हुई थी। सो हे एवरीवन, आई एम सत्येंद्र। चलिए समझते हैं ये स्टोरी क्यों, कैसे और कहां से शुरू हुई। तो ये कहानी चालू होती है 12 दिसंबर 1983। जॉनथन जेम्स का जन्म होता है, और उस टाइम पे कंप्यूटर्स आर नॉट दैट मच पॉपुलर एंड एफिशिएंट, और जिस फैमिली के पास भी कंप्यूटर्स होते थे उसको एज ए लग्जरी कंसीडर किया जाता था। सो जॉनथन्स फैमिली वॉज वन ऑफ देम। तो जॉनथन के पास बचपन से ही कंप्यूटर का एक्सेस था बिकॉज हिज फादर वॉज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। और जैसे जैसे जॉनथन बड़ा हो रहा था, ही यूज्ड टू ऑब्सेस विद द कंप्यूटर, और 6 साल की उम्र तक की वो घंटों घंटों कंप्यूटर के सामने बैठ करके गेम्स खेलता रहता था, विच अफेक्ट्स हिज स्लीप एंड सोशल लाइफ एज वेल। और उसके पेरेंट्स काफी परेशान रहने लगे जॉनथन की इस आदत से, बिकॉज स्पेंडिंग दैट मच टाइम इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर wasn't normal in these days. So उसको कंप्यूटर के एडिक्शन से बचाने के लिए his parents start restricting his computer time and access, और उसको फोर्सफुली खेलने कूदने के लिए बाहर भेजने लगे। और ये रेस्ट्रिक्शंस जॉनथन को कंप्यूटर के और भी करीब लाने लगी, एंड ही स्टार्टेड लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम which was very tough at that time because computers are more complex than today at that time. But he used to manage all of the things, और कुछ ही समय में वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ चुका था, एंड ही यूज्ड टू नो ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर। और एट दिस एज ही हैज कंप्लीटली स्विच हिज ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम विंडोज टू लिनक्स। हिज पैशन फॉर कंप्यूटर वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उसको अभी तक बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो चुकी थी, बट तभी उसको एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई जाती है, which was वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड वेब was used to share just information, जो कि उसको काफी फैसिनेटिंग लगी। 1996 जब जॉनथन 13 साल का था, उसके पेरेंट्स ने उसका कंप्यूटर एडिक्शन देख करके उसके कंप्यूटर को जब्त कर लिया। जब उसने वापस मांगने की कोशिश करी तो उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, एंड जॉनथन रैन अवे फ्रॉम हिज होम, और ये कह के गया जब तक मेरा कंप्यूटर मुझे वापस नहीं मिलता मैं वापस नहीं आऊंगा, एंड ही लिटरली डू दैट। जॉनथन काफी दिनों तक घर वापस नहीं आया, तो उसके पेरेंट्स ने पुलिस की मदद ली, एंड पुलिस ट्रैक डाउन इनटू अ बुक स्टोर। तो वो बुक स्टोर में बैठा हुआ था। फाइनली पुलिस उसको घर लेकर के आई, और जॉनथन ने वापस अपना कंप्यूटर मांगा तो पेरेंट्स ने मना कर दिया। पेरेंट्स ने ये बोला कि तुम्हारा कंप्यूटर एडिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज। जॉनथन ने रिप्लाई करते हुए बोला कि माई स्कूल ग्रेड्स आर वेरी गुड एंड माई कंप्यूटर एडिक्शन इज नॉट दैट मच बैड। बट उसके पेरेंट्स को, बल्कि किसी को भी नहीं पता था कि उसने स्कूल सिस्टम को हैक कर रखा था, एंड वो अपने हिसाब से ग्रेड चेंज कर रहा था। एट द सेम टाइम बेल साउथ टेलीकम्युनिकेशन को इसने हैक कर रखा था, which was one of the largest telecommunication in the UK, which was illegal. But जो भी बेल साउथ टेलीकम्युनिकेशन के लोग थे, साइबर एक्सपर्ट से, they did not know कि जॉनथन was into their system, and इससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये चीज आज तक किसी को भी नहीं पता चलती अगर जॉनथन ने खुद कन्फेस नहीं किया होता। बट द गुड पार्ट वॉज कि जॉनथन ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, और कुछ ही दिनों बाद वो इन सब चीजों से काफी दूर चला गया था, बट ही डिड नॉट नो कि ही कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम दिस। जून 1999 जॉनथन जब 15 साल का था, उस टाइम पे ही इज लुकिंग फॉर अ वल्नरेबल सर्वर, जो कि उसे हंट्सविला, अल्बामा में मिला। पास्ट में मालवेयर इंजेक्ट करके कंपनीज की इंफॉर्मेशन लेना बहुत बार ये कर चुका था, और सेम काम इस बार भी कर रहा था, बट ही डिड नॉट नो कि वो इस बार किससे डील कर रहा है। इस बार ही इज डीलिंग विद नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज नासा। और इट्स ऑब्वियस कि नासा की सिक्योरिटी बहुत ही पीक पर रहती है। दे आर मॉनिटरिंग देयर नेटवर्क 24/7। जब नासा अपने नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा था, तभी जॉनथन मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर को हैक कर चुका था, एंड ही स्टील्स अराउंड $1.7 मिलियन ऑफ डेटा, विच इंक्लूड्स सोर्स कोड ऑफ अ सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता था। तो इसको बचाना नासा की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, because if this code
गोज इनटू द रॉन्ग हैंड तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। नासा ने फाइनली ट्रैक किया और 21 दिन के लिए अपने सिस्टम को बंद किया, जो कि तुमने न्यूज में भी सुना होगा। 21 दिन के लिए सिस्टम बंद करने की वजह से उनको $41,000 का नुकसान हुआ था। एक तरफ FBI और नासा मिल करके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि हमारे सर्वर पे किसने अटैक किया, और एक तरफ जॉनथन वाज वेरी चिल एंड ही हैज डिसाइडेड टू मूव इनटू नेक्स्ट टारगेट एंड ही डू दैट। अगेन ही इज सर्चिंग फॉर द वल्नरेबल सर्वर, जो कि इस बार उसको टूल्स वर्जीनिया में मिला। बट इस बार फिर से उसने एक ऐसे सिस्टम को टारगेट किया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, और इस बार उसने इस सर्वर पे बैकडोर इंस्टॉल किया विच गिव्स हिम एक्सेस रिमोटली। और जैसे ही उसको रिमोट एक्सेस मिला, उसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया नेम्ड एज स्नीफर, विच कैप्चर्स द ट्रैफिक एंड अदर इंफॉर्मेशन सच एज नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, व्हाटएवर द क्रेडेंशियल्स दे आर यूजिंग एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और इस बार जॉनथन ने अनजाने में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से पंगा ले लिया था। इस बार भी उसने हाई कॉन्फिडेंशियल डेटा, जो कि मिलिट्री का डेटा था, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया विच इंक्लूड्स यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स। ऐसा अटैक पहली बार हुआ था, तो आफ्टर मैसिव इन्वेस्टिगेशन दे हैव ट्रैक्ड इट डाउन। और ऑन 26 जनवरी 2000 जॉनथन जेम्स को एक पुलिस फोर्स ने उठाया विच वाज ऑफ यूएस डिफेंस सिस्टम, और वो जैसे ही उठा ही वाज सरप्राइज्ड द पर्सन्स इन फ्रंट ऑफ हिम आर वियरिंग वेस्ट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड गन्स एंड ही टोटली शॉक्ड। तब जाकर के जॉनथन को अरेस्ट किया गया और उसके घर में जितने भी डिवाइसेस थे सबको सीज कर दिया गया, विच इंक्लूड्स 4 PC, 3 लैपटॉप्स एंड 1 पॉकेट कंप्यूटर। और कोर्ट में जाकर के जॉनथन 2 चीजों के लिए गिल्टी पाया गया। सबसे पहला, जो यूएस डिफेंस में उसने अटैक किया था उसका डेटा जो स्टील किया था। सेकेंड वन, ही हैज डन सेम फॉर द नासा। अगर वो एडल्ट होता तो उसको 10 साल की जेल होती, क्योंकि वो अभी 16 साल का ही था। तो जज हैव डिसाइडेड 6 months ऑफ जेल, और जब तक वो 18 का नहीं हो जाता है वो पुलिस की सर्विलांस में रहेगा। बट आफ्टर सम टाइम जज थॉट दैट कि थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं, तो उसको 6 month हाउस अरेस्ट रखा और उसके कंप्यूटर्स और जितने भी डिवाइसेस थे सब पे टोटल बैन कर दिया, और उसको ये बोला गया कि यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज। और उसके ऊपर 2 कंडीशंस डाल दी गई। सबसे पहली कंडीशन थी कि तुम्हें 2 अपॉलॉजी लेटर लिखने हैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को। सेकेंड कंडीशन थी कि तुम दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठोगे और उन्हें ये बताओगे कि तुमने ये सारी चीजें कैसे करी। एंड ही हैज फॉलो ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस विच इज गिवन बाय द कोर्ट। और कुछ ही महीनों बाद उसको वापस से अरेस्ट किया गया बिकॉज ही हैज ब्रेक द हाउस अरेस्ट। और उसके बाद जब उसके ब्लड सैंपल्स निकाले गए तो उसमें ड्रग्स मिला विच मेक्स हिम टू सेंड 6 months ऑफ जुवेनाइल सेंटर। उसको 6 महीने के लिए जुवेनाइल सेंटर भेजा गया। यूएस हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था कि इतना बड़ा साइबर क्राइम किसी माइनर ने किया हो। और ये स्टोरी यूएस के सारे यंगस्टर्स के बीच में काफी पॉपुलर हो गई थी जो हैकिंग सीख रहे थे, एंड दे यूज्ड टू नो कि भाई हमें एथिकल साइड ही जाना है, नॉट ऑन अ नॉन एथिकल साइड। और इतना सब होने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि अब सारे कंप्यूटर्स को त्याग देते हैं, और तब तक उसको डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब भी होने लगा था क्योंकि वो कंटिन्यूअसली पुलिस की सर्विलांस में था। एंड हिज वर्ड्स आफ्टर दैट वाज नेवर अगेन, it's not worth it because all of it was for fun and games and they are putting me in jail for it. I don't want that happen again and I can find other stuff for fun. और कुछ सालों तक इन सब चीजों से दूर रहा, अपनी डिप्रेशन और एंजाइटी से रिकवर ही कर रहा था कि his mom has passed away, और उसका डिप्रेशन, एंजाइटी और भी बढ़ गया। But he tried to live in a calmer way, बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। एंड ही डोंट नो कि प्रॉब्लम्स उसका पीछा छोड़ ही नहीं सकती हैं। जनवरी 2007 जब वो 23 साल का था, मैसिव डिपार्टमेंट चेन स्टोर TJX हैक हो जाता है एंड हैकर्स स्टील सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। और जब FBI उस चीज को इन्वेस्टिगेट करती है तो कई लोगों का नाम सामने आता है, एल्बर्ट, क्रिस्टोफर, डेमन, मैक्स मिलन, और 2 ऐसे लोग थे जिनको सिर्फ उनके इनिशियल्स से ही जाना जा रहा था। वन वॉज JJ एंड सेकेंड वॉज JW। और जब थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि JJ और क्रिस्टोफर दोनों एक साथ काम करते थे एक अलग ऑफिस में जिसका नाम ऑफिस मैक्स था इन 2004। थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन किया तो जो JJ था इनिशियल, उसको FBI ने कंफर्म किया कि JJ वॉज जॉनथन जेम्स। तो JJ को जॉनथन जेम्स से रिलेट कर दिया बिकॉज जॉनथन जेम्स का साइबर क्राइम से पास्ट भरा हुआ था, तो उन लोगों ने जॉनथन जेम्स को ही सस्पेक्ट माना। एंड द पुलिस वेंट टू जॉनथन्स होम एंड सर्च ईच एंड एवरीथिंग। और जॉनथन के रिलेटिव्स में भी सारी चीजें सर्च करी गई बट दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग। बट ऑफिशियल्स JJ से बिल्कुल ही कंफर्म थे कि JJ जॉनथन ही हो सकता है।
और एक और बार उसके घर में इन्वेस्टिगेट किया तो उसके घर में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। वन वॉज अ लाइसेंस्ड गन एंड सेकेंड वॉज अ सुइसाइड नोट, जिसको देख कर भी पुलिस ने उससे कुछ भी नहीं पूछा और पुलिस वहां से वापस चली गई। बट उसी के 10 दिनों बाद जोनाथन फाउंड डेड विद हिज ओन लाइसेंस्ड गन एंड विद अ न्यू सुइसाइड नोट। और उस सुइसाइड नोट में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई थी विच वॉज टॉक अबाउट entrapment. The feds of course would see me as a much more appealing target than Chris. Here Chris was Christopher, जिसका रिलेशन जेजे के साथ बिठाया गया था। If they could tie me to this case, I would be like Mitnick 10 times to them. Now I honestly nothing to do with TJX. Unfortunately, I don't picture the feds caring all too much. The feds play dirty. Chris called me other day. He was in jail and they let him out. That can only mean that he too is trying to pin this on me. So despite the fact that he and Albert are the most destructive, dangerous hacker the feds have ever caught, they let them off easy because I am juicier target that would please the public more than two random fucks. I have no faith in the justice system. Perhaps my action today and this letter will send me a strong message to the public. Either way, I've lost control over this situation and this is my only way to regain control and so on. After Jonathan's death, JJ was found to be Jim Jones, जिसका रियल नेम स्टीव वॉट था, जो कि TJX की हैकिंग में इन्वॉल्व था। और ये आज भी एक राज है कि Jonathan was involved in TJX hacking or not. Leave aside everything, but we have lost a gem जिसने सिर्फ एक दो गलतियां करी और वो गलत राह पे निकल पड़ा। बट वट एवर इट वॉज, जोनाथन काफी पैशनेट और इंटेलिजेंट भी था, बट अनजाने में ही ruined his life. So whosoever is learning hacking, go to the ethical side, do everything with permissions, otherwise there are consequences.